मामा जी ने कहा, हाँ, यह करीब 112 किलोग्राम प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर होता है। अब मैं तुम्हें हवा के बारे में कुछ और बताता हूँ। हवा हम पर चारों ओर से दबाव डालती है और वह बहुत शक्तिशाली होती है। सच मामा जी, हवा बहुत ताकतवर होती है। नेहा ने पूछा। अभी दिखाता हूं कि यह कितनी शक्तिशाली होती है, मामा जी ने कहा। मामा जी ने एक गिलास उठाया जिसके किनारे चिकने थे। उन्होंने गिलास में पानी भरा और किनारे को गीला कर दिया। फिर एक गत्ते को गिलास के ऊपर रख दिया और हथेली से पकड़कर गिलास को उल्टा कर दिया। थोड़ी देर बाद हाथ हटा लिया। यह क्या? गत्ता गिलास से चिपक रहा और पानी गिलास में भरा रहा। एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। हम दोनों आंखें फाड़कर देख रहे थे। हमें यह सब जादू लग रहा था। दोनों एक साथ बोले, मामा जी, यह तो जादू का खेल है। मामा जी गिलास सीधा करते हुए बोले, यह कोई जादू का खेल नहीं है। हवा ने गत्ते पर नीचे की तरफ से दबाव डाला है। हवा का दबाव गिलास में भरे पानी के वजन से अधिक था, जिसके कारण गत्ते ने पानी को रोके रखा था। कुछ सोचते हुए नेहा ने कहा, मामा जी, हवा में भार होता है और यह दबाव डालती है। यह तो हम जान गए, लेकिन क्या हम हवा को देख नहीं सकते? मामा जी ने कहा, प्रत्यक्ष तो नहीं दिखा सकता, लेकिन उसकी मौजूदगी का अवलोकन अवश्य करवा सकता हूँ। तो करवाइए ना, मैंने कहा। मामा जी ने छोटे मुंह की एक खाली बोतल ली और उसे पानी से भरी बाल्टी में डुबा दिया। वह नहीं डूबी। मामा जी ने उसे पूरी तरह डुबाने के लिए दबाए रखा। बोतल में पानी जाने की आवाज सुनाई देने लगी और सतह पर बुलबुले दिखाई देने लगे। मामा जी ने कहा, ये हवा के बुलबुले हैं। जैसे ही बोतल भर जाएगी, ये बुलबुले दिखाई नहीं देंगे। वह क्यों मामा जी? नेहा ने पूछा। जब हम यह कहते हैं कि कोई चीज खाली है, इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें हवा के अलावा कुछ भी नहीं है। जब बोतल को पानी में डुबाया, तब जितनी मात्रा में बोतल में पानी जा रहा था, उतनी ही मात्रा में हवा बोतल से बाहर आ रही थी। इसलिए हवा के बुलबुले दिखाई पड़ते रहे और जैसे ही बोतल पानी से भर गई, वे दिखाई देने बंद हो गए। मतलब बोतल में हवा नहीं है, मामा जी ने कहा। मैंने कहा, मामा जी, क्या हवा की पोटली में और भी कुछ बताने वाली बातें हैं? मामा जी आश्चर्यचकित होते हुए बोले, और भी कुछ बताने वाली बातें? बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। बाकी बातें हम कल करेंगे। अभी हम खुली हवा में सैर करने चलते हैं। बाहर का मौसम बहुत सुहावना है। नेहा ने कहा, हाँ हाँ, जल्दी चलिए, मेरी सहेलियां भी आ गई होंगी। आर के मूर्ति। शब्दार्थ: जम्हाई, उबासी, परछाई, किसी व्यक्ति वस्तु पर रोशनी के कारण बनने वाली आकृति। महसूस, अनुभव, खुशबू, सुगंध, अजूबा, हैरान करने वाली चीजें। आर पार, एक तरफ से दूसरी तरफ। तराजू, किसी वस्तु को तौलने का यंत्र। गत्ता, बहुत मोटा कागज। शक्तिशाली, ताकतवर। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, मौजूदगी, उपस्थिति। अवलोकन, दिखाना, निरीक्षण। आश्चर्यचकित, हैरान। श्रुतलेख, जम्हाई, स्टेशन, बेचैनी, इकट्ठे, स्वादिष्ट। विशेषता, निर्धारित, शक्तिशाली।
प्रत्यक्ष, मौजूदगी।